16 जुलाई की सुबह खबर आई कि दिग्गज थिएटर और फिल्म एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी नहीं रही। 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। उनके मैनेजर विवेक सिद्धवानी ने ये दुखद समाचार कंफर्म करते हुए एक मीडिया स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा, 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी आज सुबह 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से गुजर गई। वो दूसरे ब्रेन स्ट्रोक के बाद होने वाली समस्याओं से जूझ रही थी। अपने आखिरी वक्त में वो अपने परिवार और शुभचिंतकों के साथ थी। इस मुश्किल वक्त में उनका परिवार प्राइवेसी चाहता है। ओम साई राम। ऑडियंस को स्क्रीन टाइम और स्क्रीन स्पेस का फर्क समझाने वाली एक्ट्रेस थी सुरेखा सीकरी। रोल चाहे 2 सीन का ही क्यों ना हो, फिर भी उनकी फिल्मों में उन्हें रिप्लेस कर किसी और को देख पाना लगभग नामुमकिन है। एक्टिंग के प्रति उनकी आस्था पर शक नहीं किया जा सकता था। अपने आप में एक एक्टिंग मास्टर क्लास, जिनसे उनके को एक्टर्स कुछ ना कुछ सीखते ही रहते थे। इसीलिए जब उनके निधन की खबर आई तो पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग सन्नाटे में आ गए। अपने तरीके से उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने लिखा, बहुत कम एक्टर्स सुरेखा सीकरी जी जितने वर्सेटाइल और कामयाब होते हैं। वो अपने आप में एक संस्था थी। यंग एक्टर्स को उनका काम जरूर देखना चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, वेटरन एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी जी के निधन पर श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जुबेदा में उनके को एक्टर रहे मनोज बाजपेयी ने उन्हें याद करते हुए लिखा, बहुत दुखद समाचार। सिनेमा और थिएटर में दी अपनी महान परफॉर्मेंसेस पीछे छोड़कर सुरेखा सीकरी जी चली गई। उन्हें स्टेज पर देखना एक ट्रीट की तरह था। उनके साथ थिएटर में काम करने के दौरान की यादों को नहीं भूल सकता। उम्दा कलाकार और अच्छी इंसान। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने लिखा, सुरेखा सीकरी जी नहीं रही, कुछ जादू नहीं हो सकेंगे अब। एक्टर मनोज जोशी ने लिखा, सुरेखा सीकरी जी के निधन का समाचार सुनकर दुख हुआ। उनके रोल आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। जुबेदा के राइटर खालिद मोहम्मद ने उन्हें याद करते हुए लिखा, अलविदा सुरेखा सीकरी। मेरे फयाजी माँ को संवेदना और गहराई से पोर्ट्रे करने के लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपकी आत्मा को शांति मिले। पूजा भट्ट ने लिखा, वो प्रकृति की एक फोर्स थी, इसलिए मैं रेस्ट इन पीस नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी रेज इन पीस सुरेखा जी, जैसा आपने धरती पर बिताए अपने वक्त के दौरान किया। दिया मिर्जा ने लिखा, उनके जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। कैसी असाधारण महिला, एक उम्दा कलाकार। उनकी कला आने वाली पीढ़ियों के परफॉर्मेंस को प्रेरणा देती रहेगी। मैं लकी थी जो उन्हें स्क्रीन पर अपना जादू करते हुए देख पाई। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने अपने ट्विटर पर लिखा, मैं आपको हमेशा याद करूंगी, बहुत बड़ी क्षति हुई है। थिएटर और फिल्म एक्टर आशीष विद्यार्थी ने लिखा, सुरेखा सीकरी जी नहीं रही। एनएसडी रिपोर्टरी कंपनी में उनकी परफॉर्मेंसेस देखकर बड़ा हुआ हूँ, जो अपने आप, काम और जिंदगी में यूनिक थी। मंडी हाउस में उनको अपनी भारी आवाज में बोलते हुए सुनने की कुछ यादें हैं। आशुतोष राणा ने अपने ट्विटर पर लिखा, अधिकांश अभिनेता अपने किरदारों के रेखाचित्र प्रस्तुत करते हैं, किंतु आदरणीय सुरेखा जी यथा नाम तथा गुण थी। उनके द्वारा अभिनीत किरदार सुरेखा से युक्त होते थे, कभी ना धुंधले पड़ने वाले रंगों से भरे हुए। आप सदैव कला प्रेमियों की स्मृति में वर्तमान रहेंगी। भावभीनी श्रद्धांजलि। बधाई हो में सुरेखा जी की बहू का किरदार निभाने वाली नीना गुप्ता ने उन्हें याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। आज सुबह सुबह मुझे दुखद समाचार मिला कि सुरेखा सीकरी जी नहीं रही। हम स्कूल ऑफ ड्रामा में जब स्टूडेंट्स थे तब वो रिपोर्टरी कंपनी में थी और वो लोग बहुत प्ले करते थे। हम लोग चोरी से झांक झांक कर देखते थे जब वो एक्टिंग कर रही होती थी। मैं सोचती थी कि मुझे ऐसी एक्ट्रेस बनना है। आगे वीडियो में नीना गुप्ता ने बधाई हो से जुड़ी यादें शेयर की। कहा, जब वो सीन शूट कर रही होती थी तब मैं देखती रहती थी। इतना कुछ सीखने को मिला और इतना कुछ सीखना बाकी था। बधाई हो में एक सीन था जब वो मेरे ससुराल वालों को बहुत झाड़ती हैं। जब मेरे शॉट्स चल रहे थे तो उनके क्यू देने की बारी आई। उनसे कहा गया कि नॉर्मल क्यू दे दीजिए, इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, उन्होंने उसी एनर्जी के साथ क्यू दिए जितनी एनर्जी के साथ उन्होंने सीन शूट किया था। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बालिका वधू में सुरेखा सीकरी जी के साथ काम कर चुकी अविका गौड़ ने लिखा, सुरेखा जी के साथ कमाल की यादें हैं। एक उम्दा कलाकार होने के साथ साथ वो बहुत अच्छी इंसान भी थी। सीन शूट करते वक्त उनकी एनर्जी लेवल को मैच कर पाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि मैं जब भी उनके पास रहूं, कंफर्टेबल रहूं। मैं हमेशा उनके जैसा बनना चाहती थी, मेहनती और दयावान दादी सा। मैं आपको हमेशा प्यार करती रहूंगी। सुरेखा सीकरी नहीं रही, लेकिन उनका काम हमारे बीच सदा अमर रहेगा।
हम हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। उनकी लेगेसी युगों युगों तक बनी रहेगी। ये स्टोरी आपके लिए हमारे साथी यमन ने लिखी है। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।